जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है ये क्लास 10th बोर्ड का सीबीएसई का जो है क्लास नंबर 9 करेंगे। कुछ दिनों से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो है सरस्वती पूजा वगैरह जो है आ गया था बीच में, इसके कारण बिजी हो गए थे। चलिए आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है HCF ऑफ 17 एंड 19 एज। HCF पूछा है 17 और 19 का, तो 17 और 19 क्या है? 17 और 19 तो ऐसे ही दिख रहा है, ये क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर है तो कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा याद रखिएगा कि ये 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? तो ये भी जो है एकदम सीधा याद रखने का चीज है, लर्न रखिएगा कि ये पैराबोलिक होता है, पैराबोला होता है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पेयर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट। अगर x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया है तो पैरेलल लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, या इंटरसेक्टिंग एट 2 और 3 होगा, और नन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, ये जो वैल्यू होता है यही बताता है कि इस पॉइंट पे जो है ये लाइन जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा 2 और 3 पे। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज। तो d इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac। b हमारा हो गया -4, इसका स्क्वायर -4 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये 4 3 जा 12 और 2 जा 24। तो ये हो गया हमारा, ये 16 माइनस 24 हमारा हो जाएगा -8। तो ये -8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -8 हमारा ऑप्शन बी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि और यहाँ पे ये एम नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन में जो एम है, ये एम जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, ये होगा नहीं। उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालने का जो तरीका है वो क्या है? T2 माइनस T1। T1 तो T2 हमारा हो गया 95 और T1 हो गया 100। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा -5। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब एरिया जो है सिमिलर ट्रायंगल का दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग को कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं? तो एरिया जो फर्स्ट ट्रायंगल का है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे बाई में, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल का जो है स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये फर्स्ट का 25, इसका स्क्वायर रूट बाई में ये 100 का जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 5/10। अब 5/10 को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, तो 1/2 मतलब 1:2 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4 -2 एंड -6 और 8। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आप लोग जानते ही होंगे। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है हमारा x1 प्लस x2/2 मतलब 4 प्लस -6/2। उसके बाद -2 प्लस 8/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 6/2। उसी तरीके से 8 - 2 हो गया हमारा 6/2। तो 6 - 4 हो जाएगा कितना? 2। और माइनस वाला साइन बड़ा वाला के आगे है तो बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये हो गया 6/2। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया -1, ये हो गया हमारा 3। तो हमारा जो मिड पॉइंट जो आ गया x और y का वैल्यू वो -1 और 3, -1 और 3 हमारा ऑप्शन ए में है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, प्लस में कॉस 60 डिग्री पूछा है तो कॉस 60 डिग्री भी क्या होता है, 1/2 होता है। और 1/2 और 1/2 मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 2/2, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इस तरीके का है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 45 डिग्री और हाइट कितना दिया है, ये 10 मीटर जो है हाइट है। और शैडो शैडो तो यही बनेगा, अगर ये कोई चीज है, पेड़ है, मकान है, ये जो भी है, तो इसका शैडो यहीं पे बनेगा। तो इस शैडो का जो है वैल्यू पूछा है, तो शैडो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये होता है ये P/B, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो ये है 10, बेस हम लोग को चाहिए, ये क्या है, ये बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B/1 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 10, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर। तो B का वैल्यू, बेस का वैल्यू भी 10 मीटर, मतलब कि शैडो का जो लेंथ हो जाएगा वो भी 10 मीटर। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो बोल रहा है कि इन अ सर्कल एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, वो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं, फैक्टराइज करेंगे 96 को, तो 96 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और 404 को कर लेंगे, ठीक है। चलिए इधर कर देते हैं, देखते हैं। तो 96 को करते हैं पहले, तो ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 48 से। उसके बाद फिर 2 से जो है करेंगे तो ये 24, फिर 2 से करेंगे ये 12 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 हो गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरीके से हम लोग जो है 404 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 404 का करेंगे तो 2 टाइम्स में जो है 202 हो जाएगा, उसी तरीके से ये 101 हो जाएगा। अब देखिएगा और किसी नंबर से ये जो है डिवाइड हो तो देख लेते हैं हम, ये और तो कोई नंबर से वैसे हो नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 101 हो गया। अब HCF पूछा है तो HCF हम लोग को निकालना है इसका। तो HCF ध्यान रखिएगा कि जो जो कॉमन हो रहा है, दोनों में जो भी नंबर कॉमन हो रहा है उसको लेंगे। तो ये वाला 2 फर्स्ट 2 और ये इसका फर्स्ट 2 जो है कॉमन हो गया, इसका सेकंड और इसका सेकंड भी कॉमन हो गया। लेकिन अगले 2 में जाएंगे तो इधर अब 2 बचा ही नहीं, तो अब तो कोई कॉमन होगा नहीं, 3 भी नहीं है, 101 भी नहीं है, तो इसका जो HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो हम लोग कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद जो है एलिमिनेशन मेथड है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे या x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2 फर्स्ट में, तो सेकंड में भी हम लोग सेकंड पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 8 हो गया ये, एंड इसको मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू में 6। जब ऐड करेंगे तो 2y से 2y ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 3 7x इज इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 14/7 मतलब 2। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया है ये 2। अब लिखेंगे कि बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो इक्वेशन हम लोग 1 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू रखेंगे 2, तो 3 इंटू 2 2y इज इक्वल टू 8। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 8। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2/2, मतलब इसको काटेंगे तो 1। तो x और y का वैल्यू हमारा आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3 4 एंड ओरिजिन। तो हम लोग को डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है हम लोग को 3 4 और ओरिजिन के बीच। ओरिजिन पे जो है x और y का वैल्यू क्या होता है, 0 0 हो जाता है। तो इसका डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारा हो गया 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 0 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे हम लोग माइनस। तो ये हो गया -4 होल स्क्वायर। तो ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमारा जो d का जो वैल्यू आ गया, d इज इक्वल टू हो गया 5 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a, चलेंगे हम लोग फ्रॉम आर एल एच एस से चलते हैं, LHS से चलते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा है। तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, साइन ए इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। उसी तरीके से इधर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको, तो एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं क्या, एच स्क्वायर, है ना। और बाई में नीचे में तो एच स्क्वायर है ही। ये किससे हुआ, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला से ये हुआ है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच गया हमारा 1, और 1 किसके बराबर है, RHS के बराबर, इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखिए मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी हमारा होना चाहिए, क्लासेस दिया हुआ है, ठीक है। और एक जो है एक्स का वैल्यू हम लोग लाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो हम लोग पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे सबका। तो x इज इक्वल टू, ध्यान में रखिएगा कि x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो x इज इक्वल टू निकलता है ये अपर टर्म, या फिर जो है ये बिगर टर्म बोल सकते हैं। तो अपर टर्म प्लस लोअर टर्म बाई 2, इस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे फर्स्ट का निकालना है तो अपर टर्म हो गया क्या, 10 हो गया, प्लस में 0, y में 2, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से हम लोग इसका x का वैल्यू जो है सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू, यहाँ पे हो गया 5। उसी तरीके से ये हो जाएगा 20 + 10 30, और 30/2 15। उसी तरीके से 30 + 20 50, और 50 25। आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा जो तरीका बता दिया हूँ x फाइंड करने का। उसी तरीके से ये हो जाएगा 35, उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए fx, क्या चाहिए fx, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, f हमारा यहाँ पे 5 है और ये है 5, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 12 करेंगे तो ये हो गया 12 5 जा 60, और 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 300। उसी तरीके से 9 से करेंगे तो 9 5 जा 45, और 9 3 जा 27, और 4 31, 315। उसी तरीके से अब इसको आगे करेंगे मल्टीप्लाई 6 से 45 को, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और 6 4 जा 24, और 3 27, 270। अब क्या करना है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो fx को सारा जो fx वाला है उसका क्या निकाल लें, सम। तो हम लोग सिग्मा fx का वैल्यू निकाल लेते हैं और सिग्मा f का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करके, सम करके। तो सम कर लेते हैं, तो सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर को सम करेंगे तो 8 5 हो गया 13, 13 + 12 हो गया 25, 25 + 9 हो जाएगा 34, और 34 + 6 हो जाएगा 40। सिग्मा एफ आ गया 40। अब सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो इसको ऐड कर देते हैं सबको। तो ये हो जाएगा हमारा 0 है, 5 है और 5 है, तो ये हो गया हमारा 10। उसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, नहीं तो आप लोग जो है कॉलम बना करके कर लीजिएगा। उसके बाद 7 + 1 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12, और 12 + 1 13 हो जाएगा। एक 1 कैरी है, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, और 9 + 1 10, 1030 आया। तो 1030 बाई ये क्या हो जाएगा 40। जब हम लोग 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो मीन हमारा आ गया 103/4। इसको इसे हम लोग ये पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8, मतलब 2, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में ये आएगा। हम जो है ओरली इसको कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, फिर जो है ये 23 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, और ये पॉइंट अब डालेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, 4 7 जा 28, 28 में 2 बचेगा, और 0 लगाएंगे आगे, तो 4 5 जा 20, तो 25.75 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।